नैमिषारण्य में सुनाई। और जो कथा सुनाई थी वो 1000 वर्ष का यज्ञ था। कितने वर्ष का बोलो? 1000 वर्ष का यज्ञ सूत जी ने सौनकादि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाया। और वही कथा अब कहां चली है? जिन्होंने कल सुनी है अब वहां कथा में आ जाए। वही कथा विशालापुरी एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषियो मला सत्संगार्थ समायात दद्री सुस्तत्र नारद। 1000 वर्ष चलने वाला यज्ञ नैमिषारण्य में। और वही कथा कल आपने सुना जब संत देव ऋषि नारद, संत शिरोमणि देव ऋषि नारद चिंता आतुर हुए। और चिंता अपनी नहीं थी, इन संसारियों की चिंता थी। क्या किया जाए इन भोले भाले लोगों को? तीर्थों पर घूमे, वहां भी आनंद नहीं मिला। संतों के आश्रमों में, सद्गृहस्थियों के घरों में सुख नहीं मिला। अचानक घूमते घूमते जब वृंदावन में आए तो वृंदावन में क्या देखा? संत देव ऋषि नारद ने कि एक सुंदर स्त्री है, बहुत सुंदर स्त्री, और उसको बहुत सी स्त्रियां घेर कर बैठी है। और उसके गोदी में 2 वृद्ध सोए हैं, वृद्ध। और जब उसको पास में जाकर देव ऋषि नारद ने पूछा कौन है? कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो सुनो। वो सुंदर नारी कहती है, स्त्री कहती है वृंदावन में, सुनो अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। ये जो मेरी गोदी में पुत्र है ये कोई और नहीं, ये मेरे पुत्र है। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। जब सुना थोड़ा अच्छा नहीं लगा देव ऋषि नारद को। ऐसा हो नहीं सकता, माता जवान हो और पुत्र वृद्ध हो, क्या ऐसा कभी हो सकता है? बोलो नहीं। और ऐसा देखा और ऐसा हुआ। भक्ति जवान, ज्ञान और वैराग्य वृद्ध। देव ऋषि नारद ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता। बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करना। भक्ति जवान है, अगर ज्ञान वृद्ध होगा तो बात बनेगी। अरे भक्ति है तो ज्ञान भी, लेकिन यहां ज्ञान वैराग्य वृद्ध है। भागवत भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। भागवत के 4 शब्द है, लेकिन तुम्हें याद क्यों नहीं रहते कि इनका अर्थ क्या है? एक बार प्रातः काल उठकर सबसे पहले क्या कहा करो? बोलिए भागवत भगवान की जय। और ऐसा साथ साथ खाली कहना ही नहीं, स्मरण भी कर लेना कि भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग।
इसलिए हमें दुख भी होता है कि आज घर घर में टीवी लगे होते हैं, जितने कमरे उतने ही टीवी, एलसीडी या जो अब नया नया युग। और इसी जन्माष्टमी को आपने देखा कोई 5-10 कथाएं शिमला में भी लगी होगी। और आप भागवत कितनी बार आप सुन चुके हैं? क्या हम भागवत को सुनते सुनते क्या भागवत हुए? प्रश्न उठता है। नहीं, भागवत को सुन के हम भागवत हो जाए, नहीं हुए तो इसको बोल क्या कहेंगे? आप ही कहो, मैं क्यों कहूं? भागवत को सुनकर अगर तुम भागवत नहीं हुए, और कितना सरल व्याख्या मैं आपको सुना रहा हूं कि भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग, के 4 और फिर हो गया मोक्ष। बस अगर आपने ये भागवत को समझ लिया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? बोलो, मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष, मुक्ति। बोले शंकर भगवान की। सदग्रंथों से, संतों से, सत्संग से सीख लीजिए। जय शंकर। क्या कहा? जीते जी कैसे मुक्ति, ये जो ग्रंथ है, ध्यान देना मैयाओ भैयाओ, ये जीते जी हमें मुक्त करता है। मैं इसकी अभी भूमिका बना रहा हूं। भूमिका आप ध्यान से सुनना सभी। इधर उधर आपका ना आने वालों को देखे, ना जाने वालों को देखे। और मैं अभी सबको देख रहा हूं कि सबका मन, बाबा जी आए, अब बाबा जी को लग गए देखने। मन गया तो कथा भी गई। और कोशिश करो कि या तो 12 बजे से पहले आ जाओ, अगर लेट आए, जहां आए वहीं बैठ जाओ। नियम तो यही है महाराज। ये आना जाना आप ही नहीं, मैं भी भटक जाता हूं। सुना तो अगर बोलते पड़ेगा नहीं, कांटा नहीं निकलेगा। वो जो गड़ा हुआ कांटा है, तुम्हारे अज्ञान का कांटा, जो दर्द बहुत कर रहा है, नींद नहीं आती, चैन नहीं आती, सुख नहीं मिलता, जो है वो कम दिखता है, दूसरों का ज्यादा दिखता है, ये अज्ञान का ही तो कांटा है। थोड़ा और कहा किसी ने कि महाराज कैसा चला? ठीक है, लेकिन कुछ करो। नहीं, कुछ कमी है, थोड़ा और, थोड़ा और है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा और। यही तो अज्ञान का कांटा है, यही तो सत्संग में निकल जाए तब जीते जी मुक्ति, फिर होगा जीते जी मोक्ष। कहा भक्ति ने कहा, सुनो देवऋषि नारद, उत्पन्ना द्रविड़ देशे वृद्धि कर्नाटक गता। क्या कहा? देवऋषि नारद ने कहा, तू भक्ति हो? हाँ, मेरा नाम भक्ति है, ज्ञान धरा क्या मेरी पुत्र है, लेकिन जो ये मेरे पुत्र है, मेरा जन्म कहां हुआ? उत्पन्ना द्रविड़ देशे
सहावृत्ति कर्नाटकी गता क्वचिद क्वचिद महाराष्ट्र रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति कहती है मेरा जन्म जो है द्रविड़ देश में हुआ और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? द्रविड़ देश। और वृद्धि कर्नाटकी गता। द्रविड़ कहते हैं हृदय को। लिख लो अगर तुम याद ना रख सके तो। द्रविड़ किसको कहते हैं? हृदय, हमारा हृदय। तो उत्पन्ना द्रविड़ देशे, भागवत में भक्ति कह रही है कि उत्पन्ना द्रविड़ देशे, कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होती हूं। भक्ति प्रकट कहां होती है? हमारे हृदय में। भक्ति का जन्म कहां होता है? बोलो। आपके हृदय में, मेरे हृदय में। वृद्धि कर्नाटकी गता, और इसमें भक्ति का जन्म तो हो गया, लेकिन इसमें वृद्धि कहां होगी? ये फलेगी फूलेगी कैसे? बोलो। कर्नाटकी गता, कानों के द्वारा जब हम सुनेंगे तो हमारी जो भक्ति है जवान होगी। हमारी भक्ति जवान होगी। ये कानों के द्वारा अभी भी तो वही तो कर रहे हैं आप प्यारे, अभी यही तो कर रहे हैं आप सभी। कानों से हम भक्ति को जवान कर रहे हैं। उत्पन्ना द्रविड़ देशे वृद्धि कर्नाटकी गता। और ऐसा ही भाव रखना कि हम अपनी भक्ति को इतने ध्यान से सुनेंगे कि हमारी भक्ति खूब बड़ी हो जाए, पली जाए। और अब जो भक्ति तो चलो आपकी पल गई, बड़ी हो गई, सब भक्त है, लेकिन जो गोदी में ज्ञान और वैराग्य वृद्ध है उनका क्या किया जाए? और क्योंकि मैं एक बात आपको कहूं, अगर आप याद रख सके तो, क्योंकि भागवत फिर कह रहा हूं, इस पे अर्थ पे नहीं कोई जाते, और सरल भाषा में जितना हमें कोई सुनाए तो समझ जाता आता है। भा से भक्ति, ग से ज्ञान। भक्ति के पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य है, अगर ये बूढ़े ही रहेंगे तो क्या बात बनेगी? और सुनो, भक्ति के पुत्र है ज्ञान। जब हमारी भक्ति पल जाती है, बड़ी जवान हो जाती है, जब हमारी भक्ति पल जाए, जवान हो जाए, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? ध्यान से सुनना। ये एक पुत्र को जन्म देती है, और जिसका नाम है ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं है तो भक्ति भी नहीं है तो वो दिखावे की होगी। अगर जिसकी भक्ति पल गई उसको स्वयं ज्ञान हो जाता है, मेरा अनुभव है अपना। फिर वो तर्क कुतर्क नहीं करेगा। वो तो जिसकी भक्ति, जो भगत है उसको ज्ञान पुत्र जन्म देगा ही देगा। और जब उसको ज्ञान हो जाएगा, और बिना ज्ञान से भक्ति नहीं है
और बिना भक्ति के ज्ञान। देखो ऐसा सामंजस्य है मैयाओं, एक दूसरे के बिना, एक के बिना एक बेकार। मान लो भक्ति है, ज्ञान ही नहीं है, तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? बोल दो नहीं। कैसे? अब जिसको मान लो भक्ति तो है लेकिन यही ज्ञान नहीं है कि पूजा कैसे करें, भगवान शंकर के ऊपर बिलपत्री कैसे चढ़ाए, कैसे चावल चढ़ाए, ज्ञान तो जब ज्ञान होगा किस काम को कब किया जाए, कैसे कहा जाए, ये ज्ञान है। और आप बोलते भी तो है कि बड़ा ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। उसका मतलब जब हमारी भक्ति पल जाएगी तो हमें ज्ञान हो जाएगा। और सुनो आनंद के लिए कि जब ज्ञान हो जाएगा तो वैराग्य स्वयं ही हो जाएगा। जो पुत्र दूसरा वृद्ध है, मैया जब आपकी भक्ति जवान हो जाएगी तो ज्ञान होगा, और जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो स्वतः ही आपको वैराग्य हो जाएगा। और जब देखो वैराग्य आपको हो जाएगा तो चौथा है तो भागवत। जब आपको वैराग्य हो जाएगा तो सच में आप त्यागी हो जाओगे, त्यागी। फिर त्याग अपने आप हो जाएगा। पर पहली पौड़ी ठीक नहीं है। भक्ति तो है लेकिन बिना ज्ञान की है, तो फिर क्या होगा? भक्ति रहेगी तो ज्ञान होगा, ज्ञान रहेगा तो वैराग्य हो जाएगा, और जब वैराग्य हो जाएगा तो आपको त्यागी हो जाओगे, तब बनोगे तुम त्यागी। त्यागो, अभी तो इकट्ठा कर रहे हो ना थोड़ा, और अब फिर ऐसा नहीं होगा, फिर त्याग होगा। और गीता में भगवान ने कहा है कि त्याग में ही सुख है। और देव ऋषि नारद ने जब देखा ये तो ठीक नहीं है, भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध है, क्या किया जाए? उद्यम किया। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ सुनाया, वेद पुराण सुनाए, टस से मस नहीं, वैसे के वैसे। और फिर आकाशवाणी हुई, ए देव ऋषि नारद, तू भक्ति के पुत्र को अगर युवा करना चाहता है तो सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। और जिससे भी पूछते हैं, आकाशवाणी ने यही कहा कि सत्कर्म करो। आकाशवाणी एक साथ ये तो कह देती कि कौन सा सत्कर्म करो, ये नहीं कहा। सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, बस। अब देवऋषि आकाशवाणी ने कहा, अब देवऋषि नारद को वहां से निकल पड़े कि मैंने तो वेद पुराण गीता इत्यादि का जितने भी मेरी चूरन चटनी जितनी थी मैंने सब चटा डाली, लेकिन रोग दूर नहीं हुआ। अब किसके पास जाए? अब कोई ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो स्पेशलिस्ट हो। अब देवऋषि नारद कोई अपने में कम है बोलो, जो 14 लोकों में जिनको बीजा नहीं बनाना पड़ता, 14 देवऋषि नारद ही एक ऐसे संत है जो जहां जब चाहे नारायण नारायण उनका तप है। और ऐसा कोई बहुत बड़ा डॉक्टर किसी छोटे मोटे गांव के वैद्य से पूछे कि महाराज इस रोग का इलाज कैसे होगा, तो आप बताओ। उस बेचारे को और पता हो कि आईजीएमसी के प्रोफेसर जी पूछ रहे हैं गांव के वैद्य से कि महाराज इस बीमारी का इलाज कैसे होगा, तो अटपटा तो लगेगा ना। अब
देवऋषि नारद सच पूछ आपसे भी पूछा कि सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, कोई ना बताए। अब जो अच्छे महात्मा थे बड़े प्रसिद्ध, जिनके पीछे पीछे श्री 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 कहता है कई बार 1008 होता हो, उन्होंने कह दिया सुनो हम भी कम नहीं है, देवऋषि नारद भी कम, लेकिन हम भी कौन से कम है। उन्होंने कह दिया महाराज सत्कर्म क्या होता है। उन्होंने कहा अरे अब तो इज्जत बचाने के लिए ऐसा करते, इशारे में कह दिया आजकल हमारा मौन, बता तो देते लेकिन भैया आजकल हमारा मौन व्रत चला है। अब कहा कई इज्जत बचाने के लिए दाएं बाएं हो गए, किसी ने कोई कहने लगे, किसी ने ये नहीं कहा कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। और मायूस होके घूमते घूमते चलते चलते कहां पहुंच गए, बद्रीनाथ में विशालापुरी। एकदा हि विशालायाम चत्वारि ऋषियो मला सत्संगार्थ समायात दद्री सुस्तत्र नारदा। और बद्रीनाथ में पहुंचे जहां ब्रह्मा के मानस पुत्र 24 अवतारों में पहला अवतार आता है सनकादि अवतार, सनक सनंदन सनातन। देवऋषि नारद के लगते तो रिश्ते में भाई है, क्योंकि जो सनकादि ऋषि है सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये ब्रह्मा के पुत्र है। सबसे पहले 24 अवतारों में सनकादि ऋषि, दूसरे ब्रह्मा की गोदी से नारद भी पैदा हुए, तो रिश्ते में भाई भाई। लेकिन जो सनकादि ऋषि थे वो कहते हैं उनको ऐसा आशीर्वाद है, वो 7 वर्ष के आज भी 7 वर्ष के ही है महाराज जी, ना उनकी उम्र कम होती है ना बढ़ती है। और सत्संग प्रेमी है, हर समय सनकादि ऋषि बस जिस दिन 4 भाई है ना, वो सत्संग सुनने में, और जिस दिन कोई सत्संग सुनने को कहीं ना मिले उस दिन 3 भाई नीचे बैठ जाते हैं और एक भाई कहीं छोटे से चौकी पर बैठकर सुनाने लग जाता है सत्संग। वो सत्संग के इतने प्यासे बद्रीनाथ में घूम रहे थे। अचानक देवऋषि नारद तो पहले ही बेचैन थे, और जब उनको देखा, कल मैं कथा सुना चुका हूं इसलिए क्योंकि कल मैया कम थी, मैं पीछे जोड़ रहा हूं कथा में, क्योंकि एक कथा से जब नहीं जोड़ोगे तो आगे कथा समझ नहीं आती। जब सनकादि ऋषियों को सामने देखा, देवऋषि नारद आए, प्रणाम किया। सनकादि ऋषियों ने कह दिया अरे वो भैया ये तैने अपना मुखमंडल कैसा बना रखा है, लगता है तेरे घर में तेरा मुखमंडल से ऐसा लगता है, ऐसा मुख बना रखा है जैसे नंबर 1 कंजूस के घर में चोरी हो जाए। नंबर 1 का कंजूस हो और बेचारे के घर में हो जाए चोरी, कल्पना करना उसका चेहरा कैसा होगा। वैसा ही देवऋषि नारद का टोक दिया ऊपर, लेकिन देवऋषि नारद ने भी तुरंत कह दिया सुनो, मैं उस धन को धन नहीं मानता जो चोरी हो जाए, मेरा धन तो क्या है, भाव से बोलना पड़ेगा सबको, क्या है बोलो, जोर से बोल दो थोड़ा और जोर से। हाँ कहा मेरा धन तो ऐसा है जो कभी चोरी नहीं होता, लेकिन हाँ तो दुखी क्यों हो, और ज्यों के त्यों कह दिया। महाराज मेरी भक्ति से भेंट हुई, उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध है, और आकाशवाणी ने कहा कि उनको ठीक करना है, और वो ठीक नहीं कर पाया। उनको मैं ज्ञान वैराग्य वैसे के वैसे, और ज्ञान वैराग्य को जवान करना है, और मैं भी इसलिए आया हूं। महाराज जी ने ज्ञान में, ज्ञान की अगर बात की जाए तो महाराज जी हमारे से कुछ कदम आगे ही है, लेकिन इसीलिए मुझे बुलाया है बस केवल मात्र मेरे इन भक्तों का, क्षेत्र निवासियों का भक्ति ज्ञान और वैराग्य को थोड़ी
थोड़ी और ज्यादा है तो तुम बहुत अच्छी ज्ञान वैराग्य तुम्हारे में पहले ही है, लेकिन थोड़ा एक टॉनिक मैं भी देने का प्रयास करूंगा, आपका ज्ञान वैराग्य और पुष्ट हो जाए। और देव ऋषि नारद ने भी कहा, सुनो मुझे बहुत चिंता है। वो सत्कर्म कहा, वो सत्कर्म है क्या? कौन सा सत्कर्म है जो मैं सत्कर्म करूं, जिस सत्कर्म को करने से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाए? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। देव ऋषि नारद ने कहा और सनकादि ऋषियों ने सुना। ये प्रसंग कहाँ चला है? बद्रीनाथ में। इसमें हम कथा हमारी कहाँ चली है? बद्री विशाल बद्रीनाथ में। और जिस धाम पे आप बैठे हैं, अनुभव करना, ऐसा लगता है कि सच में ही हम बद्रीनाथ में बैठे हैं। इस शिव शक्ति धाम बद्रीनाथ में हम जैसे बैठे हैं। और बद्रीनाथ में ये वार्तालाप चली है सनकादि ऋषि और देव ऋषि नारद की। लेकिन जब सनकादि ऋषियों ने सुना सत्कर्म, हाँ सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है? सनकादि ऋषियों ने कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवत अलापा। श्रीमद् भागवत अलापा सतु गीता शुकादवे सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। कहा सत्कर्म कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत अलापा सतु गीता शुकादवी। वही सुखदेव स्वामी ने जो राजा परीक्षित को जो भागवत सुनाया था, वो भागवत सुनाओ। देव ऋषि नारद ने कहा भागवत? हाँ, देव ऋषि नारद भी अपने में कम नहीं थे। सुनो सनकादि ऋषियों, जो मैं सुना के आया अभी, मैंने सुना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेदों को निचोड़ के 6 शास्त्र बनाए और 6 शास्त्रों को निचोड़कर 17 पुराण बनाए, 18 पुराण। मैं तो वेदों को सुनाकर, जो वेदों से रचना करके भागवत की रचना हुई है, मैं तो उन वेदों को सुना के आया। अच्छा सुनो, जब वेदों से ही कुछ नहीं हुआ, शास्त्रों से कुछ नहीं हुआ, तो ये भागवत पुराण से क्या होगा? श्रीमद् भागवत अलापा सतु गीता सुखादवी, इससे क्या होगा? जब सनकादि ऋषियों को कहा सुनो, अरे श्रीमद् भागवत कथा सभी वेद शास्त्र पुराणों का सार है। क्या कहा? आप भी ध्यान से सुन लेना। श्रीमद् भागवत की जो कथा है, पुराण है, ये क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों का सार है भागवत। जो आपने कितनी कितनी बार सुना है? जिसने एक बार सुना है वो हाथ उठाओ। जिसने इसको, इस सार को जिसने एक बार पहले भी सुना हो। जिस भागवत को आपने एक बार पहले भी सुना हो, हाथ उठाओ। लगभग सब ने ही सुना है। अब ध्यान देना,
कि इसका मेरे मन पर असर कितना हुआ, विचार करो। और पड़ोसियों का दाएं बाएं मत, स्वयं सो हम। इस औषधि, इस चूरन चटनी का मेरे मन पर कितना असर हुआ। नहीं हुआ तो एक फिर भी विचार करो। अगर हुआ तो और ज्यादा विचार करो। और ऐसी औषधि है, श्रीमद् भागवत पुराण एक औषधि है, दवाई। और इस औषधि को सनकादि ऋषि कह रहे हैं, देव ऋषि नारद, इस औषधि को कोई एक बार खा ले तो उसको कोई रोग नहीं लगता, उसको कोई बीमारी नहीं लगती। तन की बीमारी तो केमिकल युक्त सब्जी साग खाने से हो सकती है, लेकिन मन की बीमारी की बात कर रहा हूं। तन से तो आज लोग सुखी है, लेकिन मन से बीमार है। और उसी की औषधि दवाई हमारे शर्मा जी एक साथ बैठकर आपको कर्णकुटों से, मुख से नहीं, कानों के रास्ते हृदय तक ये जाए, सरल भाव में, सहज भाव में समझते हुए कथा सुने। एक एक बात को समझते हुए कानों के द्वारा हमारे हृदय तक ये जाए। और जब ये दवाई एक बार हमारे हृदय तक चला गई, आओ मैयाओ, फिर आनंद हो जाएगा, फिर तुम ऐसे झूमोगे। वो लक्षण है, फिर तुम भोजन चपाती बनाते हुए भी भजन गाओगी, गाड़ी चलाते हुए भी भजन में, आनंद में। तुम्हारी मुखाकृति ऐसी नहीं होगी जैसी देव ऋषि नारद की थी अभी। यही हमारे जीवन के किए हुए कर्मों का फल मैं स्वयं हूं। अगर मैं सुख सागर में डूबा हूं, मैंने कहीं दवाई नहीं खाई, और हो तो तुम सब इस दवाई को पान करने के अधिकारी हो, कहना इसलिए पड़ेगा मैं तुम्हें सिर्फ 2-4 परहेज बताने के लिए आया हूं कि तुम दवाई को तो खाते हो, लेकिन तुम अगर परहेज नहीं करोगे तो वो औषधि काम नहीं करेगी। मैं ठीक कह रहा हूं या ना बोलो? किसी स्पेशल डॉक्टर ने आपको दवाई दी, लेकिन उसने कहा भैया एक मत खाना, ये थोड़ा परहेज भी है। अगर तुमने उस परहेज को कर लिया तो क्या तुम ठीक नहीं होंगे? जरूर होंगे, लेकिन आज के समय में थोड़ा लोग परहेज नहीं कर रहे हैं। और ये जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ध्यान से सुनना। बोलिए भागवत भगवान की।